हेलो एवरीवन। हमारा जो 6 चैप्टर है, पेपर सेकंड का जो 6 चैप्टर है, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, तो वो हमारा बाकी रह गया था। कुछ डिफिकल्टीज की वजह से, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज की वजह से हम ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले पा रहे थे, तो इसीलिए आप सभी के लिए मैंने ये लेक्चर जो है वो स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी को समझ में ऐसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 बेसिकली जो है पेपर सेकंड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल अगर मैं बोलूं तो 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस और 10 मार्क का कंपलसरी प्रोग्राम्स इसके ऊपर आते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे पेपर सेकंड में, तो आपको 6 प्रोग्राम लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स के, ALP के, जिसे हम बोलते हैं ALP, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो उसके आपको 6 प्रोग्राम लिखेंगे, 6 में से आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं वेटेज की हिसाब से बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को सभी को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान देने से पहले सबसे पहले मैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर देता हूं। ये प्रोग्राम या फिर ये चैप्टर समझने से पहले हमें सबसे पहले समझने पड़ेंगे बाइनरीज, हमें सबसे पहले समझने पड़ेंगे बाइनरीज या फिर नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली नंबर सिस्टम जो है वो है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम। एज यू ऑल नो कि बाइनरी नंबर सिस्टम होती कैसी है, 0 और 1, बस 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। अगर मैं 0 के लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे 0 लगाओ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर मैं 0 के लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे 0 लगाओ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका मीनिंग जो है वो अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है। पर अगर 1 के यहां पर अगर मैं 0 लगाऊं तो वो हो गया 0 1, और अगर मैं इसे मिटाकर यहां पे 0 लगाऊं तो वो हो गया 1 0 10। दोनों की वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है, ये बात आप समझिए, ठीक है। तो अगर ये 10th प्लेस का है तो नेक्स्ट चेंज होकर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 0 1, ठीक है। यहां पे अगर मैं 1 लगाऊं तो ये हो जाएगा 11। नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं हमारे। अब यहां पे देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0 1 0, ये नंबर को मैंने यहां पे फॉरवर्ड किया और उसके राइट हैंड साइड में लगाया 0। अब इसको इस तरह से लिख सकता हूं 0 1 1। हम क्या कर रहे हैं, दोनों भी जगह पर सिर्फ 0 और 1 को ऐड करते जा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, मैं ना इस नंबर को ले लेता हूं, ये 1 1 को यहां पे, तो ये यहां पे 1 1 0, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है। उसके बाद 1 1 1, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। एक काम करता हूं अब मैं किसी और नंबर को कंटिन्यू करता हूं, इसी नंबर को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 1 1 0, तो यहां पे एक और 0, इसी नंबर को फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो 1 1 0 1। क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे 0 और 1 0 और 1 सिर्फ चेंज करते जा रहा हूं। तो अगर आप लोग देखोगे इंस्ट्रक्शन सेट में जो है, जो आपका पहले वाला नंबर होता है वही नंबर आके चेंज होते जाता है। जो पहले वाला नंबर होता है वही नंबर जो है वो हमेशा चेंज होते जाता है। जैसे यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे मैंने 1 पढ़ा है। जैसे यहाँ पे 1 0 है, मैंने यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 पढ़ा है। जैसे यहाँ पे 0 1 0 है, यहाँ पे मैंने 0 1 1, ये 0 ये 1। यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो सिर्फ चेंज होते जा रहा है। यूनिट प्लेस का जो नंबर है हमारा सिर्फ वही चेंज होते जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, ये हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम होती है। कुछ इसी तरह से इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाली नंबर सिस्टम जो है, उसके बाद वाली नंबर सिस्टम है हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद वाली नंबर सिस्टम जो है वो है हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप सभी को पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा सेट है तो सेट में नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम जो है हम नंबर्स बना सकते हैं। अब नंबर्स कैसे बनेंगे, सब एक बार यहां पे ध्यान से देखिए।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि सर हमें पढ़ा क्या है, ये तो बचपन में सीख चुके हैं, शायद हम एलकेजी से शुरुआत करे होंगे तब हमने ये सब कुछ पढ़ा होगा। तब आप लोगों ने शायद नंबर्स की फॉर्मेशन कैसी होती है ये नहीं देखा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, मैंने शुरुआत तो बराबर की है, ये मैंने यूनिट प्लेस भी बराबर लिखे हैं। अब मैंने 0 से शुरुआत की थी, 0 तो भाई खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। देखो ये मैंने पूरी फॉर्मेशन लिख दी। अब मैं इसका काम लेता हूं। हम ट्रैवल कैसे करते हैं, ऐसे ट्रैवल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब 0 का काम खत्म हो गया, मैं यहां पे 1 लेता हूं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन देखेंगे हम, 1 की फॉर्मेशन। हमने 0 से शुरुआत की थी तो 0 के सारे एलिमेंट्स हमने लाइन बाय लाइन लिख दिए। अब 1 से शुरुआत कर रहा हूं, 1 जो है वो यूनिट 10th प्लेस पे होगा, यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 0, फिर से यहाँ पे 1 है, ये 1 तो यहाँ पे हर जगह पे कॉमन ही होगा। टेंथ प्लेस पे क्या चेंज हो जाएगा, जो नंबर्स है वही चेंज होते जाएंगे। देख लें 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 को स्टार्ट करेंगे। 2 शुरुआत किससे होगी, फिर से 0 से। कुछ इसी तरह से हम जो है हमारे नंबर्स को लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने बाइनरी में देखा होगा कि मैं जो पहले वाले नंबर है, जो 10th प्लेस वाले नंबर है, मैं उन्हें कांस्टेंट रखता हूं। यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे तो 10th प्लेस के जो नंबर्स है मैं उन्हें कॉमन रख रहा हूं। यूनिट प्लेस के नंबर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं हर जगह पे, यूनिट प्लेस के नंबर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं हर जगह पे। देखिए तो कुछ इसी तरह से जो है हमारी नंबर सिस्टम जो है वो फॉर्म होती है, कुछ इसी तरह से हमारी नंबर सिस्टम जो है वो फॉर्म होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हमें इंस्ट्रक्शन सेट में सबसे ज्यादा काम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। मैं बहुत जल्दी मिटा रहा हूं, अगर आपको लोगों को नोट करके रखना है तो प्लीज नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों की जरूरत में, आपके लोगों के काम में आने वाला है। जो थर्ड नंबर सिस्टम है वो है हमारी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप लोग अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो इसमें डेसिमल आया है, ठीक है। तो शुरुआत जो है वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हेक्सा मतलब होता है 16, हेक्सा का मीनिंग होता है 16, तो हमें 16 तक जाना चाहिए। मतलब 0 से शुरू किया तो एंड जो है वो 15 पे होना चाहिए, ऐसा हम कंसीडर करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। 9 के बाद जो है वो आ जाता है A, यहां पे आता है B, यहां पे आता है C, फिर D, फिर E और उसके बाद आता है F। अब इस तरह से क्यों ये चेंजेस क्यों, तो अगर हम आप लोग यहां पे ध्यान दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो है वो आना चाहिए 10, 9 के बाद जो है वो आ जाना चाहिए 10। पर अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो ये 10 जो है ये बाइनरी भी है, ये डेसिमल भी है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आपके पास बेस दिया गया है, जैसे हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। अगर मैं इस तरह से लिखता 10 टू द बेस 2, हाँ तो आप बोलते कि ये बाइनरी है, ये बाइनरी नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका बेस 2 है। अगर 10 टू द बेस 10 मैंने ऐसे लिखा होता तो आप बोलते हाँ ये पक्का डेसिमल है। क्यों, क्योंकि इसका बेस 10 है। पर यहाँ पे 10 जो है हेक्सा में ऐसा बोला गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसे इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट मतलब इसे चेंज किया और 10 की जगह पर लिखा A, 11 की जगह पे लिखा B, 12 की जगह पे लिखा इन्होंने C, 13 D, 14 E and the last one 15 is F। तो इसीलिए यहां पे आगे न्यूमेरिक्स A, B, C, D, E और F, ठीक है। समझ में सभी लोगों को।
तो ये जो है इसीलिए हम यहाँ पे चेंज करते जाते हैं। हमें पूरे 16 नंबर मिल गए। 10 के बाद से हमारा जो नंबर सिस्टम का फॉर्मेट है वो कंफ्यूज होता है कि 10 को हम किस तरह से लिखें, 10 को हम बाइनरी लिखें या फिर 10 को हम डेसिमल लिखें। ठीक है, तो इसीलिए हम 10 को हेक्साडेसिमल में चेंज करके लिखते हैं A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर। ठीक है, अगर मैं इनकी फॉर्मेशन की बात करूं फिर से एक बार, फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बनेगा। ये 0 है, शुरुआत से ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड लास्ट वन इज F। मेरा पहला नंबर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर से शुरुआत करूंगा मैं, यहां पे आ जाएगा 1। इस तरह से हम चलते हैं, इसी तरह से हम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाएगा फिर से 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। उसके बाद 2 0 बराबर नहीं, उसके बाद आएगा 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F। जो भी जैसा भी नंबर का सीक्वेंस है यहां से 9 के बाद से चेंज होते जाएगा A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F। सेम अगर मैं 2 की बात करूं, इसकी भी बात करूं, तो ये भी कुछ इस तरह से होगा 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9। उसके बाद 2A 2B 2C सॉरी 2D 2E and the last one is 2F। ठीक है, कुछ इसी तरह से जो है आपके निमोनिक्स जो है वो इसी तरह से बनते जाएंगे। इसे ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, इस तरह से जो है आपके नंबर जो है वो चेंज होते जाएंगे। जब आप इंस्ट्रक्शन सेट्स में कुछ इस तरह से आपके नंबर्स का यूज करोगे तो आपको नंबर जो है वो कुछ इसी प्रकार दिखेंगे 2FCA कुछ भी। ठीक है, आप लोगों को लगा ये क्या नई चीज है यार, तो हमेशा याद रखना कि आपके इंस्ट्रक्शन सेट के जो भी नंबर्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आते हैं। कौन से फॉर्मेट में आते हैं? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, ये जो था ये बेसिक्स था हमारे इंस्ट्रक्शन सेट्स का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, मैं अब चैप्टर की ओर बढ़ता हूं। ये बेसिक्स था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। A B C D E और F इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्यों, कैसे बने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 जो है वो बाइनरी भी है, 10 जो है वो डेसिमल भी है। तो उसे चेंज करने के लिए हमने क्या लिखा? A, 11 के लिए लिखा B, 12 के लिए लिखा C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। तो अब सबसे पहले हमें देखना है थोड़ा सा बेसिक्स और थोड़ा सा बेसिक्स। अब आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन किस प्रकार होती है? अगर जब हम लोग एडिशन करते हैं, ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है, तो जब हम एडिशन करते हैं तब हमारे पास जो है पहले आएगा सम, उसके बाद आएगा कैरी। ठीक है, तो 0 0 के एडिशन सम होगी 0, कैरी भी आएगा 0। 0 1 के एडिशन जो है वो होगी 1, मतलब सम जो है आएगी 1, कैरी आया कुछ नहीं तो कैरी होगा 0। 1 0 की एडिशन 1 प्लस 0 की एडिशन हो जाएगी फिर से 1, कैरी आ जाएगा फिर से 0। उसके बाद 1 1 की एडिशन होती है 1, बाइनरी में 1 प्लस 1 की एडिशन जो है वो होती है बेसिकली, ऐसे लिखते हैं हम, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो कैरी जो है वो चढ़ जाता है तो हम कैरी को यहां पे लिखते हैं 1, हम कैरी को यहां पे लिखते हैं 1। ये बाइनरी एडिशन की स्टेप्स है, इसे आप नोट डाउन करके रखो या फिर लिख कर रखो, कहीं पर।
उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट इज द थिंग लाइक कन्वर्टिंग 0 into 1 and 1 into 0। ये जो 0 है, बाइनरी का 0 है, इसे 1 में कन्वर्ट करना, और ये जो बाइनरी का 1 है, इसे 0 में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूं कुछ भी लाइक 1 0 1 1, ये एक नंबर है मेरा बाइनरी, ठीक है, मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 1 को 0 में कन्वर्ट करूंगा, इस 1 को 0 में कन्वर्ट करूंगा 0, इस 0 को 1 में कन्वर्ट करूंगा दैट इज 1, इस 1 को 0 में कन्वर्ट करूंगा दैट इज 0, इस 1 को 0 में कन्वर्ट करूंगा। ये हो गया मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज माय वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस चीज की आपको थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। So 2's complement is nothing but adding 1 in 1's complement. 2's complement is nothing but adding 1 in 1's complement. 1's complement में एक को ऐड करना मतलब हो जाता है हमारा 2's complement। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूं फिर से एक बार 1 0 0 1 to the base 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 0 1 1 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 1 1 0, और इसमें मुझे ऐड करना है 1, सो 0 प्लस 1 1, यहां पे कुछ है नहीं तो 1 1 0। तो टूस कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट